तो जय बाबा की सभी को। आज हम आपको सुनाएंगे गोगा जी महाराज की महापुराण, जिसको सुनने या पढ़ने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और 7वां अध्याय। गुरु मच्छेंद्रनाथ का भगवान दत्तात्रेय से दीक्षा लेना। बालक मच्छेंद्र समुद्र तट से चलकर शिव शिव रटता अपने परम ज्ञान के कारण बद्रीनाथ धाम जा पहुंचा और एकांत स्थान खोज गंगा तट पर आसन जमा तपस्या करनी शुरू कर दी। प्रारंभ में तो कुछ दिन कंदमूल फल का सेवन किया, उसके बाद सब कुछ छोड़कर सिर्फ वायु सेवन यानी हवा को ही जीविका का आधार माना। यह भक्त ध्रुव जी के समान ही 12 वर्ष कठिन तपस्या से विचलित नहीं हुए। सारा शरीर सूखकर एक ढांचा मात्र रह गया। बालक का घोर तप देखकर देवों के देव महादेव अति प्रसन्न हुए और वह भगवान दत्तात्रेय को अपने साथ लेकर बद्रिकाश्रम के वन में भागीरथी के तट पर, जहां मच्छेंद्रनाथ तपस्या करते थे, दोनों देवता जा पहुंचे। भगवान शंकर तो एक पत्थर की शिला पर अलग विराज गए और भगवान दत्तात्रेय जी अकेले मच्छेंद्र के सामने जा पहुंचे, जहां वो ध्यानपूर्वक तप कर रहे थे। मच्छेंद्रनाथ की तपस्या देखकर भगवान दत्तात्रेय जी अवाक रह गए। थोड़ी देर पश्चात दत्तात्रेय जी ने मच्छेंद्रनाथ से प्रश्न किया कि तुम्हारा नाम क्या है और इस घोर तप का उद्देश्य क्या है। दत्तात्रेय के प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मच्छेंद्रनाथ ने पूछा, भगवान, पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से पधारे हैं और आप कौन हैं। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, मेरा नाम दत्तात्रेय है। तुम्हारी कठिन तपस्या देख तुम्हें वरदान देने के लिए ही तुम्हारे पास आना पड़ा। अब जो भी तुम्हारी मनोकामना हो मुझे बताओ। मच्छेंद्रनाथ ने ये जानकर कि ये खुद भगवान दत्तात्रेय हैं, अपने दोनों हाथ जोड़ प्रणाम कर उनके चरण पकड़ लिए और बोले, अगर प्रभु मेरे पर दयालु हैं तो मेरे दोषों को भुलाकर मुझे सर्वगुण संपन्न होने का वरदान दें। मच्छेंद्रनाथ के मुख से वचन निकलते ही भगवान दत्तात्रेय ने उनके सिर पर अपना दाहिना हाथ रखकर तथास्तु कहा। भगवान दत्तात्रेय का मच्छेंद्रनाथ के मस्तक पर स्पर्श पहुंचते ही पहले के समान उनका सारा शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। उन्हें सारा जगत शिव ही शिव दिखाई पड़ने लगा। फिर भगवान दत्तात्रेय ने मच्छेंद्र के कान में मंत्र फूका और नाथ पंथ की दीक्षा देकर प्रथम बार ही अपना शिष्य बनाया तथा स्वयं गुरु बने। नाथ पंथ की दीक्षा देकर भगवान दत्तात्रेय मच्छेंद्रनाथ को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे, जहां देवों के देव महादेव शिलाखंड पर विराजमान थे। मच्छेंद्रनाथ भगवान शंकर को देख उनके चरणों में गिर पड़े। देवाधिदेव महादेव उन्हें उठाकर छाती से लगाकर बोले, हे दत्तात्रेय जी, इस दिव्य देवधारी तपस्वी बालक को मैंने समुद्र के तट के पास मछली के गर्भ में देखा था और इसने गर्भ में मेरे द्वारा दिया हुआ ब्रह्मज्ञान का दिव्य उपदेश सुन लिया था तथा उसके रहस्य की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। ये अनोखा बालक कविनारायण का अवतार है। आपने इसे अपने नाथ पंथ की दीक्षा देकर उचित कार्य ही किया है। अब आप इसे संपूर्ण गुप्त विद्याओं की जानकारी प्राप्त कराओ। मेरा आशीर्वाद इसके साथ है कि ये आपका चेला संपूर्ण संसार में आपका मस्तक ऊंचा करके अक्षय कीर्ति का अधिकारी बनेगा। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो कैलाश पर्वत पर जा विराजे और भगवान दत्तात्रेय ने वेद वेदांग यंत्र मंत्र शास्त्रों की सब विद्याओं में मच्छेंद्रनाथ को प्रवीण कर दिया। उन्हें देश दशांतरों में घूमकर प्राणियों के दुख दूर करने की आज्ञा प्रदान की। अपने गुरु दत्तात्रेय जी की आज्ञा अनुसार देशाटन के लिए विभिन्न तीर्थों पर घूमते हुए जब उन्हें 12 वर्ष व्यतीत हो गए तो उन्होंने सावर तंत्र विद्या की रचना की। उन्हें भगवान भुवन भास्कर ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे मच्छेंद्रनाथ, जो तेरे रचे हुए सावर तंत्र का शुद्ध जप करेगा मैं उसकी मनोकामना की पूर्ति करूंगा। श्री गोगा महापुराण 7वां अध्याय समाप्त। जय श्री गोगा जी महाराज। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।